बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने तेल बम चला दिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और यूरोप में थरथली मच गई, कीमतें आसमान तक जा पहुंची। मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन के दरमियान तलख कलामी इस हद तक जा पहुंची है कि तेल की बंदिश का ऐलान होने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, आलमी मंडियों में फिर से तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी अगरचे अपनी भी कई वजूहात हैं, ताहम रूस की यूक्रेन में फौजी पेशकदमी के बाद उस पर मगरबी दुनिया की जानिब से आयद होने वाली इक्तसादी पाबंदियां तेल की कीमतों में बेयकीनी का बड़ा सबब बनी है। यूक्रेन जंग के बाद ब्रेनेट खाम तेल की फी बैरल कीमत $130 तक पहुंचने के बाद पीर तक उतार चढ़ाव के बाद $112 फी बैरल पर रुकी हुई है। 2021 के दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमत $50 से लेकर $86 के दरमियान रही। इस तरह गुज़श्ता बरस ये कीमत औसतन फी बैरल कीमत $71 रही, जो कि उससे पिछले 3 बरसों में सबसे ज्यादा थी। जिस वक्त 2022 का सूरज तुलू हुआ तो ब्रेनेट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल थी और इस माह यानी मार्च में $130 फी बैरल की ऊंचाई को छू लेने के बाद अब $100 फी बैरल से ज्यादा है। इसके नतीजे में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका में आम सारिफ के लिए फी गैलन यानी पौने 4 लीटर कीमत तकरीबन 4 से 6 अमेरिकी डॉलर है। बरतानिया में डीजल की कीमत भी 1.79 पाउंड फी लीटर तक पहुंच चुकी है। बरतानिया में फी लीटर तेल की कीमत में 27% तेल की अपनी कीमत खरीद होती है, जबकि 40% फ्यूलिडिटी और 27% टैक्स के अलावा 17% वैल्यू एडिड टैक्स और 9% मुनाफा शामिल होता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग में अमेरिका और मगरबी ममालिक और बरतानिया समेत रूस के तेल की खरीदारी पर पाबंदी जब आयद की तो इसके बाद रूस ने खबरदार किया था कि अगर ऐसा किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर तेल मगरबी ममालिक को $300 फी बैरल तक मिलेगा। लेकिन अमेरिका अपनी ताकत के जोम में आगे बढ़ता रहा और उसे ये था कि हम अरब ममालिक को टेलीफोन कॉल करेंगे तो हमारे मामलात सीधे हो जाएंगे। हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने तेल की पैदावार को बढ़ाएं। ये कैसे मुमकिन है कि अरब ममालिक हमारे सामने ना करने की जुर्रत करें? सबसे पहले तो अरब ममालिक ने जो बाइडन की कॉल लेने से इनकार कर दिया। जब जो बाइडन की कॉल लेने से इनकार किया तो उसके बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन खुद चलकर पहुंचे और तेल की पैदावार में इजाफे के हवाले से रिक्वेस्ट की, लेकिन अरब ममालिक ने उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। अब आज मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान खतरे की घंटी है यूरोप और मगरबी ममालिक के लिए, जिन्होंने अमरीकी ईमा पर रूस के तेल की खरीदारी के हवाले से सख्त तरीन इकदामात किए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोपीय ममालिक खास तौर पर अमरीका की जानिब से पाबंदी लगाने के बावजूद रूस से तेल की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अमरीका की जानिब से पाबंदियां आयद करने के बाद सख्त तरीन इकदामात करने की भी वार्निंग दी गई है। अब मगरबी ममालिक की जानिब से अमरीका से पूछा जा रहा है कि ये पाबंदियां तो लग गई, अब इसका अल्टरनेट क्या है? तो अब वो अरबों के दरवाजे पर टकरे मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अब सऊदी अरब आलमी सतह पर तेल की पैदावार में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगा, यानी इसकी कीमतों को सेटल करने के लिए इसकी खपत के हवाले से, तेल की पैदावार में इजाफे के हवाले से सऊदी अरब कोई काम नहीं करेगा, ना ही यह सऊदी अरब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, हमारे मुल्क को शदीद तरीन मसाइल का सामना है, लिहाजा सऊदी अरब आलमी सतह पर तेल की मांग पूरी करने के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक की जानिब से की जाने वाली दरखास्त पर अमल दरामद नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा झटका है मगरबी ममालिक के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अगर सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में इजाफा नहीं किया जाता तो
फिर मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे। कीमतें आसमान की जानिब पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। याद रहे कि तेल की कीमतों में बेकायदगी के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तारीख में मुख्तलिफ मौके पर होता रहा है, लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद ऐसा इजाफा नहीं देखा गया जैसा कि 1973 अरब इसराइल जंग के बाद उस साल के आखिरी समाही में देखा गया था। 6 अक्टूबर 1973 को शाम और मिस्र की फौजों ने यहूदियों के एक मजहबी त्यौहार यौम किपुर की छुट्टी के रोज इसराइल पर हमला किया। यह हमला 1967 की 6 रोजा जंग में खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश थी। इब्तदाई तौर पर ऐसा लगा कि इसराइल शिकस्त खा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को कमजोर देखते हुए उसकी मदद का फैसला किया। उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन और अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइलियों को इजाफी 2.2 अरब डॉलर फराहम करने का फैसला किया। अमेरिका ने फौरी तौर पर इसराइल को असले की नई कुमक रवाना की ताकि वो अरब ममालिक के हमलों का मुकाबला कर सके। सदर निक्सन ने बड़े पैमाने पर हवाई जहाजों पर असला और दीगर फौजी इमदाद इसराइल रवाना की और इसराइल की मदद के लिए एक अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरकी बहेरा रोम की तरफ रवाना किया। सोवियत यूनियन भी अपने अरब इत्तहादियों मिस्र और शाम को तेजी से असला सप्लाई कर रहा था। जब सदर निक्सन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद बढ़ाई तो खलीज फारस के इलाके में तेल पैदा करने वाली रियासतों ने सऊदी अरब की क़यादत में तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के तहत अमेरिका और कई दूसरे ममालिक को तेल की फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अरब इसराइल जंग के दूसरे हफ्ते यानी 17 अक्टूबर 1973 को इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका और इसराइल के हामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब और ओपेक ने तेल की पैदावार में 5% कमी का ऐलान कर दिया, जिससे अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक में तेल की सप्लाई की शदीद कमी हो गई। 5 ममालिक यानी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने 1960 में ओपेक तश्कील दी थी। 1973 तक मजीद 7 ममालिक के शामिल होने के साथ ओपेक ममालिक की पैदावार दुनिया में पैदा होने वाले तेल का निस्फ थी। इस पाबंदी का कीमतों पर गहरा असर हुआ। अरब इसराइल जंग से पहले 1972 तक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 1.8 डॉलर फी बैरल थी, लेकिन 1973 में यह कीमत औसतन 2.7 डॉलर फी बैरल हो चुकी थी। ताहम जब अरब इसराइल जंग के बाद पाबंदियां लगी तो तेल की कीमत औसतन 11 डॉलर फी बैरल हो गई। इसके बाद दुनिया ने देखा कि अमेरिकी मईशत बुरी तरह से तबाह हुई। उसके बाद अमेरिका ने इस ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए अपने मामलात सेटल कर लिए, अपनी तेल की पैदावार को बढ़ा लिया और दीगर एनर्जीज के ऊपर कन्वर्ट हो गया। लेकिन मगरबी ममालिक जो तेल पर इन्हिसार करते हैं, अगर तेल की पैदावार रूस और सऊदी अरब की जानिब से बंद कर दी गई तो मगरिब तकरीबन उजड़ जाएगा, उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। उनके तमाम मामलात चूंकि तेल से चलते हैं और तेल हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हालात काबू से बाहर होना शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में इजाफा न करना और कीमतों में कमी न करने के ऐलान ने अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अमेरिका के मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक ममालिक ने अपने तेल की कीमतें सोने के हिसाब से मुकर्रर की हुई थी, ना कि डॉलर की कदर में। 1973 के तेल के बहरान के बाद ये नया आलमी मालियाती निजाम तश्कील पा चुका है। अरब ममालिक जो सियासी तौर पर तो आजाद हो चुके हैं, अब माली तौर पर आजाद हो गए हैं और एक लिहाज से इस बहरान के बाद अपनी बरामदात का सही फायदा और मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हालिया अरसे में यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के बाद शुरू होने वाले बहरान ने आलमी सियासत और ताल्लुकात में भी नई जिहतें और नई सिमतें मुतारिफ करवाई हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि अमूमी तासुर के मुताबिक अमेरिका के हर इशारे पर इकदाम करने के लिए तैयार थे, उन्होंने अमेरिकी सदर के फोन सुनने से ही इनकार कर दिया। तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए अमेरिकी सदर ने उनसे तेल की पैदावार बढ़ाने का कहा था, जैसा कि पहले भी होता रहता था। लेकिन इस मर्तबा न सिर्फ 2 खलीजी रियासतों के सरबराहों ने सदर जो बाइडन का फोन सुनने से इनकार किया, बल्कि सऊदी अरब ने तो चीन को तेल की फरोख्त चीनी करेंसी में करने का भी ऐलान कर दिया। इसी तरह इंडिया ने भी रूस के साथ रूसी करेंसी में तेल की दरामद का फैसला किया। तेल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने वेनेजुएला के उस हुकूमत से राब्ता किया जिसे वो तस्लीम ही नहीं करता।
अगर बाइडेन इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को बहाल करके ताल्लुकात बेहतर करने से पहले ही कोशिशें कर रही है, जिसे सूझ समझा जाता है, लेकिन मौजूदा बहरान में अब कोशिशें की जा रही हैं कि मुआहदे को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि आलमी मंडी में तेल का एक नया सप्लायर आए और कीमतें कम हो सकें। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त एलानिया तौर पर चीनी ब्लॉक में जा चुके हैं और तेल का लेन देन वो मकामी चीनी करेंसी में करने का इरादा रखते हैं। इसका मतलब यह है कि यह अमरीकी डॉलर जमीन बोस करने की नई हिकमत अमली बदलते हुए हालात के अंदर अमरीका और मगरबी ममालिक का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद हो रहा है और जिस तरह से नए ब्लॉक की जानिब तमाम ममालिक बढ़ रहे हैं, इसके इशारे मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त यूरोप का नहीं बल्कि मशरिक का होगा।